नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज आप ये देख रहे होंगे कि JSSC CGL की जो एग्जामिनेशन है उसकी स्टडी प्लान के बारे में बताएंगे, किस तरीके से आप तैयारी करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। आप तैयारी कर रहे हैं, समय को आप देखते हुए आपको काम करने हैं। जैसे JSSC CGL का भी कुछ अपडेट आया हुआ है कि 24 ऐसे आज तारीख हो गया 24 मई, और एग्ज़ाम का डेट जो है बताया जा रहा है कि जून में आपकी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है जून में कब होगी ऐसा कुछ डेट आपको फिक्स बताया नहीं गया है, लेकिन ये पता है कि एग्ज़ाम का जो है आपके लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम होगा JSSC CGL का। तो उसकी तैयारी किस तरीके से आप करेंगे, क्या स्टडी प्लान है उसके बारे में जानेंगे, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सब चीज़ बताऊँगा दोस्तों अपने इस वीडियो में। क्या सिलेबस रहेंगे, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, सब चीज़ बताऊंगा JSSC CGL का। अगर आप हमारे साथ लगे हुए हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी कोई उत्पाद सिपाही का ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन CGL का सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है आपके लास्ट वीक ऑफ जून में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो जून में एग्ज़ाम है तो समय तो बहुत कम है हमारे पास। जैसे 24 तारीख आज हो गया और 24 मतलब लास्ट वीक ऑफ जून, मतलब 24 से आप उधर पकड़ लीजिए। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है, 1 महीने आपके पास समय है और 1 महीने में ही आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि JSSC CGL की एक भी प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। तो क्या सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मैंने बताया था 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब जानेंगे पेपर 1 में आखिर क्या पूछा जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि भाषा ज्ञान, टोटल आपके प्रश्न होंगे 120। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटा, जिसमें हिंदी भाषा से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न हो गए। क्या कह रहा आगे, भाषा ज्ञान में प्राप्तांक जो मात्र क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, ये जो एग्ज़ाम है आपका पेपर 1, ये नंबर आपका कहीं जुड़ेगा नहीं। ये नंबर बस आप लाते हैं तो आपका जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और कितने में आप क्वालिफाई करेंगे वो भी देखते हैं। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित होगा। मतलब आपको ये जोड़ के आपको 30% लाने हैं, तभी आपका जो है पेपर 2 आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस पत्र में प्राप्तांक अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। जो मैंने आपको बताया, ये नंबर जो है आपके जो आपका मेरिट लिस्ट है उसमें ये नंबर आपका नहीं जोड़ा जाएगा। अब जानेंगे आखिर हिंदी भाषा ज्ञान से क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, हिंदी अनुच्छेद बोले तो पैसेज आपका एक कवि आपका एक कहानी दे देगा और उस कहानी से आपके प्रश्न रहेंगे। ऐसे 4-5 कहानी रहेंगे और कहानी से आपको प्रश्न रहेंगे। तो हिंदी अनुच्छेद आधारित पर 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न होंगे, टोटल 60 प्रश्न हो गया। इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद मतलब अनसीन पैसेज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो मैंने बताया अनुच्छेद में। ठीक, क्या देखने को मिलेंगे? अनसीन पैसेज। अब है अंग्रेजी भाषा ज्ञान। तो अंग्रेजी भाषा ज्ञान में सेम टू सेम जो मैंने आपका हिंदी में है उसी तरह अंग्रेजी में आपको भी मिलेगा। अनसीन पैसेज मिलेंगे, 30 प्रश्न को होंगे, और अंग्रेजी व्याकरण से आपके 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 1 आप पास करके फिर आते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 आपने क्लियर किया, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 2 होता है लैंग्वेज पेपर। तो लैंग्वेज पेपर में क्या पूछेगा, तो लैंग्वेज पेपर अगर आप लिए होंगे खोटा जो आपकी लैंग्वेज है, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, जो ऑफलाइन में है ऑनलाइन में, मैक्सिमम लोग खोटा ही लिए हैं। तो खोटा में हम थोड़ा बात करते हैं। तो ये देख रहे होंगे क्षेत्रीय भाषा ज्ञान में कुल आपके 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपकी परीक्षा की जो अवधि है वो होगी 2 घंटे की। गद्य भाग और पद भाग, तो क्या गद्य भाग में पूछा है? छाहियर कहानी। आपने छाहियर का बुक पढ़ा होगा, तो छाहियर की कहानी जो बुक है उसमें आपके चित्तरंजन महतो का है, वो पूरा बुक का जो है वो आपको पूरा बुक पढ़ना है छाहियर का। फिर है सोंध माटी। सोंध माटी का जो कहानी संग्रह है उसमें भी कहानी है, डॉक्टर विनोद कुमार उनके लेखक है, वो आपको पढ़ने हैं। खोटा निबंध से आपके डॉक्टर BN औहरदार के जो निबंध है खोटा का, वो आपको पढ़ना है।
और पद भाग में क्या है तो दामोदर कोराई, लेखक है शिवनाथ प्रामाणिक, ये पढ़ने हैं। आखी गीत पढ़ना है। खोठा कोठ पैदक खेड़ी, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नाटक भी पढ़ना, ये सब बुक का नाम है। एक मौनी फूल ये बुक का नाम है। डहा एक बुक का नाम है। तो ये सारे बुक आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब का हमारा टेलीग्राम में। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उस पर आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे बुक का PDF आपको मिल जाएगा। साहित्य की अन्य विद्याएं जो आप देख रहे होंगे, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, शब्द चित्र, ये चीज़ आपको पढ़ने हैं। ये हो गया आपका खोठा के बुक से। अब आते हैं व्याकरण से क्या पूछेगा, तो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, ये चीज़ तो मैंने पढ़ा चुका हूँ। वचन, लिंग ये सब हो चुका है, कारक भी हो चुका है। आप हमारा क्लास देख लीजिएगा। संज्ञा का भी क्लास हो चुका है, सर्वनाम का भी क्लास हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आपके व्याकरण से मैं ख़त्म ही कर चुका हूँ। आप नहीं किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा खोठा का व्याकरण, आप उसे देखकर आप कर सकते हैं। तो पेपर 2 ख़त्म। अब आते हैं पेपर 3। खोठा पे ज़्यादा फोकस आपको करने हैं दोस्तों, जान लीजिए, क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट है आपके लैंग्वेज पेपर से ही आपको मेरिट दिला सकता है। तो ज़्यादा फोकस कीजिए खोठा पे। अब आते हैं सामान्य ज्ञान। पेपर 3, पेपर 1 हो गया क्वालिफाइंग नेचर का, पेपर 1 हो गया क्वालिफाइंग नेचर का। पेपर 2 हो गया, ये नंबर आपका जुड़ेगा। ये जो आपके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये नंबर आपके ऐड होंगे आपके मेरिट लिस्ट पे। अब आते हैं पेपर 3 में जो मैंने बताया सामान्य जो ज्ञान है, कुल 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो भी पेपर 3 से। 2 घंटे की समय आपको दिया जाएगा और 2 घंटे में कौन कौन से कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं वो बताऊंगा। तो आप ये देखिए, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न है, सामान्य गणित से 20 प्रश्न है, मानसिक क्षमता जांच से 20 प्रश्न है, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न है और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 40 प्रश्न है। मतलब सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आप पेपर 2 भी देखें, पेपर 3 भी देखें, 30% आपके कंपलसरी है। अगर आप 30% से नीचे आते हैं तो आपका वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन आपको 30% से नंबर ज़्यादा लाना है, और ज़्यादा इसलिए लाना है क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा ना, वो आपके 30% से प्लस होगा, तभी आपका बनेगा मेरिट लिस्ट। तो सामान्य अध्ययन से क्या क्या पूछे जाएंगे उस पर देखते हैं। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या क्या पूछेंगे वो देखिए। तो आप समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब आपसे पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से। भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोलिक, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारतीय का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो सामान्य अध्ययन से टोटल आप ये देख रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 30 प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक को आप पढ़िए और प्रॉपर आप टिक लगाइए कि मेरा भारत का इतिहास खत्म हो गया, आप उसे टिक लगा लिए। भारत की संस्कृति खत्म हो गया, टिक लगा लिए। तो इस तरीके से जो भी है आप कंप्लीट पढ़िए टॉपिक वाइज और उसे टिक लगाते रहिए, ठीक है। और जैसे आपका ये कंप्लीट होता है फिर आइएगा आप सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 20 प्रश्न हैं। देखते हैं सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित। आप ये जानिए, इसमें टॉपिक तो नहीं दिया है, लेकिन आपके सामान्य विज्ञान से किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको। किस तरह का प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो भी आपको कराएंगे, ठीक है। अब आते हैं सामान्य गणित।
तो सामान्य गणित में जो मैट्रिक आप में पढ़ा होगा मैट्रिक में वही लेवल रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे, ज्योमेट्री पढ़े होंगे, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। एडवांस मैथ भी आपसे पूछा जा रहा है, सामान्य गणित, ठीक है। और ये सारा स्तर आपको जो मैंने बताया 10वीं स्तर का रहेगा। मानसिक क्षमता जांच बोले तो रीजनिंग में क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में है सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, ये सारे टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। एक भी प्रश्न आपका मानसिक क्षमता ज्ञान से नहीं छूटेगा। आप ये देखना 20 प्रश्न है, 20 में 20 नंबर आपको कन्फर्म आएंगे, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। आपको सब चीज़ बताऊंगा, हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, आप एक काम कीजिए कि आप जो है हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में। पर डे का प्रॉपर आपको क्लास मिलेगा। 3 टाइम क्लास रखते हैं। एक टाइम आपके जो है टॉपिक वाइज ख़त्म कर देते हैं, एक टाइम आपके झारखंड ख़त्म करते हैं, भारत के इतिहास भी पढ़ते हैं, मतलब सारे टॉपिक को ख़त्म करेंगे हम लोग पर डे, ठीक है। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान क्या है, तो इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण, मैं आपको एक बुक भेज दूंगा, ठीक है। एक बुक है हमारे वन प्लेटफॉर्म जॉब में, आप वहाँ सर्च कीजिएगा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का वो बुक आ जाएगा, उससे आप पढ़ लीजिए। उसमें आपके बीएड लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलेगा। कंप्यूटर उससे आपका हो जाएगा। अब आते हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आप देख रहे होंगे, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, सांस्कृतिक, भाषा, साहित्य, तो ये सारे प्रश्न का जो है मैं आपको पर डे टॉपिक वाइज करा भी दूंगा। और साथ ही साथ आप टेस्ट भी परचेज कर लीजिए। अगर आपने टेस्ट परचेज नहीं किया है वन प्लेटफॉर्म जॉब में, तो आप उस टेस्ट को परचेज कीजिए। उसमें सारे टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और उस आप उतना कर लिए, 1500 प्लस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप कर लीजिए, ठीक है। आप किस तरीके से परचेज करना है, तो मेरा नंबर है 6287729246। ये नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 6287729246। ये नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, आपको प्रॉपर बताया जाएगा किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं वन प्लेटफॉर्म जॉब में वो झारखंड जीके को, ठीक है। 6287729246 ये नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ परेशानी हो आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपकी टारगेट है JSSC CGL, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए आपकी JSSC CGL इस बार पार करना है, इस बार नौकरी आपको लेनी है। बस तैयारी आप रखिए मजबूत, टॉपिक वाइज क्लियर कर लीजिए, ताकि कोई भी अगला आपको पीछे पछाड़ नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं सक्सेस पाना, अगर योर पॉजिटिव एक्शंस कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस, तो आप तैयारी कीजिए पूरे अच्छे से, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।